प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सत्ता में अब बात करते हैं उस शब्द की जिसकी चर्चा आज सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा हो रही है, और वो शब्द है परिसीमन। आज सत्ता में आपको परिसीमन और इस पर हो रही पॉलिटिक्स की पूरी जानकारी देंगे। ये तस्वीर परिसीमन पर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुई मीटिंग की है। राज्यों में लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर आज 5 राज्यों के 14 नेताओं की बैठक हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ये मीटिंग बुलाई थी। बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक और टीएमसी भी इसमें शामिल हुई। इस दौरान स्टालिन के नेतृत्व में एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई। जॉइंट एक्शन कमेटी ने परिसीमन के मुद्दे पर एक 7 सूत्रीय प्रस्ताव भी पारित किया है। अब निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर अगली बैठक हैदराबाद में होगी। आज परिसीमन के नाम पर कैसे विपक्षी शक्ति प्रदर्शन हुआ, उसकी एक झलक आपको आइए दिखाते हैं। बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि हम परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं, निष्पक्ष परिसीमन के पक्ष में हैं। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि बीजेपी बिना विमर्श किए इस मामले में आगे बढ़ रही है, पहले विचार करना चाहिए। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि संसद में सीटों को निर्धारित करने के लिए जनसंख्या ही एकमात्र मानदंड नहीं होना चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन से दक्षिण भारत की राजनीतिक ताकत घटेगी। दरअसल परिसीमन पर असली लड़ाई ही नॉर्थ साउथ वाली है। दक्षिण के राज्यों का कहना यह है कि परिसीमन से उनकी लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर भारत की तुलना में और कम हो सकती है। अगर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या तय की जाएगी तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके पीछे उनकी दलील यह है कि साउथ के राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण की नीतियां प्रभावी तरीके से लागू हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या को कंट्रोल किया गया है। लेकिन अब उसी जनसंख्या के हिसाब से अगर परिसीमन हुआ तो दक्षिण भारत के राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। सिर्फ 120 सेकंड में परिसीमन पर विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन वाला ये वीडियो ट्रेलर आप भी देखिए। இன்னொன்றை நான் தெளிவாக சொல்கிறேன். ஜனநாயக பிரதிநிதித்துவத்தை வலுப்படுத்தும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் நாம் எதிர்க்கவில்லை. ஆனால் அந்த நடவடிக்கையானது நியாயமான அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்தை பாதிக்கக்கூடாது என்றுதான் சொல்கிறோம். இந்த போராட்டம் மறுசீரமைப்புக்கு எதிரானதல்ல. இந்த போராட்டம் நியாயமான தொகுதி மறுசீரமைப்பு வலியுறுத்துகிறது என்பதை அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். இதனை உணர்ந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை நான் கூட்டினேன். BJP is implementing a policy of demographic penalty. We are one country, be respected. But we cannot accept this proposed delimitation because of it will politically limit us. It will punish us for being performing states. We have to stop BJP for implementing any unfair delimitation. इनका मकसद जो है बीजेपी का वो ये है, जहां से हम जीतते हैं वहां सीटें बढ़ा लो, यहां से हम हारते हैं वहां कम कर लो, परसेंटेज अपने आप बढ़ जाएगी। ये इनका पहले से ही प्लान था कि साउथ को डिक्रीज कर देंगे, नॉर्थ को इंक्रीज कर देंगे, जहां जहां से हम जीतते हैं। प्राइम मिनिस्टर सेड population is not the criteria, when the honorable home minister has said it is going to be a proportionate basis. So falsely, artificially is creating all this nonsense just because he wants to get diverted from the law and order and corruption issues. You cannot penalize states for successes in family planning. You know, there are many states. Proportionately, they will lose. And you know, if you were to take the 2025 population, estimated population, proportionately, many states will lose their representation. वहीं चेन्नई से सिर्फ 350 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में आरएसएस का महामंथन चल रहा है। संघ के सर कार्यवाह अरुण कुमार ने आज परिसीमन पर अपनी बात रखी। उन्होंने ये कहा कि परिसीमन पर अनावश्यक आशंका जाहिर की जा रही है। समाज में सबको लेकर चलने की बात करनी चाहिए, अविश्वास खड़ा करने से बचना चाहिए। परिसीमन के लिए एक्ट आता है, अभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, फिर क्यों इस पर राजनीति हो रही है? परिसीमन के लिए एक एक्ट बनता है, तो 2002 के अंदर डिलिमिटेशन एक्ट बना, उसके अंतर्गत परिसीमन हुआ। उससे पहले 1972 में एक्ट बना, उसमें परिसीमन हुआ।
अभी जब परिसीमन होगा, उसका एक्ट बनेगा, उस समय डिस्कशन करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि अनावश्यक आशंकाएं खड़ी करना, अविश्वास खड़े करना, इससे बचना चाहिए। जब परिसीमन की इतनी चर्चा हो रही है तो आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये होता क्या है। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के कार्य को परिसीमन कहते हैं। इसका उद्देश्य परिवर्तित जनसंख्या का समान प्रतिनिधित्व तय करना होता है। जहां तक बात इसके संभावित असर की है तो इसके कारण लोकसभा में अलग अलग राज्यों को आवंटित सीटों की संख्या और किसकी विधानसभा की कुल सीटों की संख्या में बदलाव भी आ सकता है। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है। अधिनियम लागू होने के बाद परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आखिरी बार परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर 1976 में हुआ था।